नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि चैट जीपीटी शिक्षा के पारंपरिक लक्ष्यों और मूल्यांकन के तरीकों को कैसे बदल रहा है। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। हमारे पास एक लेख है, चैट जीपीटी शिक्षा और मूल्यांकन का बदलता स्वरूप। इसी के कुछ हिस्सों पर हम आज बात करेंगे। बिल्कुल। मकसद ये समझना है कि ये जो नई तकनीक आई है ये शिक्षा में क्या बड़े बदलाव ला रही है। मतलब सीखने के लक्ष्य कैसे बदल रहे हैं और हम छात्रों को जांचेंगे कैसे। सही बात है। तो ये चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल नहीं लग रहा, ऐसा लगता है ये पूरी शिक्षा की नींव को ही हिला रहा है। तो शुरू करते हैं, ये पारंपरिक शैक्षिक लक्ष्यों को कैसे चुनौती दे रहा है। देखिए, पारंपरिक शिक्षा का जो उद्देश्य रहा है वो सिर्फ इम्तिहान पास करना तो कभी नहीं था। हाँ, सही। असली मकसद था छात्रों में एक गहरी समझ पैदा करना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना, जरूरी स्किल सिखाना। अब चैट जीपीटी क्या करता है, ये जानकारी दोहराने में बहुत अच्छा है। हाँ, तेजी से। लेकिन अगर छात्र पूरी तरह इसी पर निर्भर हो जाएं, तो खतरा है कि उनकी अपनी सोचने की, विश्लेषण करने की क्षमता वो शायद उतनी विकसित न हो पाए। मतलब ये एक तरह का शॉर्टकट बन सकता है जो सीखने की प्रक्रिया को ही कमजोर कर दे। बिल्कुल। और यहीं पर वो ज्ञान बनाम जानकारी वाले बात आती है। हाँ, बताइए उसके बारे में। शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। शिक्षा है उस जानकारी को प्रोसेस करना, उस पर सोचना और उसे अपने ज्ञान का हिस्सा बनाना। अच्छा। सीजीपीटी आपको जानकारी तो फटाफट दे सकता है, पर क्या वो सच में ज्ञान दे रहा है? लगता तो नहीं। तो अगर हम इस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए तो समस्या समाधान, मौलिक सोच, ये सब कौशल पीछे रह जाएंगे। हाँ, यही चिंता है। और ये बात सीधे सीधे जुड़ी है कि कंपनियां क्या चाहती हैं। रोजगार बाजार से। बिल्कुल। कंपनियां ऐसे लोग चाहती हैं जो खुद सोच सकें, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, नई चीजें सोच सकें। स्वतंत्र विचारक। हाँ, अगर छात्र सिर्फ एआई से जवाब लेना सीखेंगे तो फिर ये जरूरी स्किल्स कैसे आएंगे। इसीलिए अब एक नया लक्ष्य सामने आ रहा है, वो है एआई साक्षरता। एआई लिटरेसी। मतलब छात्रों को ये समझाना बहुत जरूरी हो गया है कि एआई है क्या, कैसे काम करता है, इसकी ताकत क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं और सबसे जरूरी, इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे करें। तो आप कह रहे हैं कि तकनीक अपने आप में लक्ष्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चुनौती ये है कि शिक्षा को कैसे बदला जाए कि फोकस सिर्फ जानकारी रटने पर ना हो, बल्कि गहरी समझ, आलोचनात्मक सोच और ज्ञान को इस्तेमाल करने पर हो। आपने एकदम सही पकड़ा। और इसी सोच का सीधा असर मूल्यांकन पर भी पड़ता है। हाँ, मूल्यांकन पर कैसे? देखिए, जब चैट जीपीटी आपको कोई भी तारीख, कोई परिभाषा, कुछ भी सेकंडों में बता सकता है, हाँ, तो फिर रटने पर आधारित जो परीक्षाएं होती थी उनका क्या मतलब रह गया। सही बात है, वो तो लगभग बेकार हो गई फिर। हाँ, एक तरह से अप्रासंगिक हो गई हैं। तो अगर रटने वाले इम्तिहान काम के नहीं रहे तो फिर मूल्यांकन का नया फोकस क्या होना चाहिए? कैसे परखें हम छात्रों की समझ को? अब मूल्यांकन को उन चीजों पर ध्यान देना होगा जहां एआई उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि आलोचनात्मक सोच, अलग अलग स्रोतों से जानकारी लेकर उसे सिंथेसाइज करना, ज्ञान को नई सिचुएशन में लागू करना, मौलिक विचार देना। अच्छा। इसीलिए अब ओपन बुक परीक्षाएं, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट आधारित काम, मौखिक परीक्षाएं, ये तरीके ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इनमें छात्र एआई इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम नतीजा होगा वो छात्र की अपनी सोच, उसके विश्लेषण और उसकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करेगा। एआई सिर्फ एक टूल की तरह होगा। लेकिन इसमें वो नकल वाला जोखिम भी तो है, साहित्यिक चोरी। हाँ, वो एक बड़ी चुनौती है। और ये भी सुना है कि एआई कभी-कभी गलत जानकारी दे देता है, वो जिसे हैलुसिनेशंस कहते हैं। बिल्कुल, ये दोनों ही मुद्दे हैं। साहित्यिक चोरी के लिए तो अब कई संस्थान एआई डिटेक्शन टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। और एआई की ये जो हैलुसिनेशंस वाली प्रवृत्ति है, यानी जब वो भरोसे के साथ गलत या मनगढ़ंत बात कहता है, उसकी वजह से छात्रों में फैक्ट चेकिंग का कौशल होना बहुत जरूरी हो गया है। यानी जानकारी को क्रॉस चेक करना। हाँ, अलग अलग स्रोतों से पुष्टि करना, ये स्किल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो शिक्षकों की भूमिका भी बदल रही है फिर तो। बहुत ज्यादा। शिक्षक अब सिर्फ ज्ञान देने वाले नहीं रहे, वो अब मेंटर बन रहे हैं, गाइड बन रहे हैं। उनका काम है छात्रों को सिखाना कि जानकारी का विश्लेषण कैसे करें और एआई जैसे उपकरणों का सही और प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। क्या इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी से अपना रही हो? हाँ, बिल्कुल। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ खास दिशा निर्देशों के साथ चैट जीपीटी के इस्तेमाल की अनुमति दी है। अच्छा।
उनका मानना है कि छात्रों को इसे सीखना चाहिए ताकि वो असल दुनिया के लिए तैयार हों। कुछ प्रोफेसर्स तो ऐसा भी कर रहे हैं कि वो छात्रों को एआई से लिखा हुआ निबंध देते हैं। हाँ। और कहते हैं कि इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करो, बताओ इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छा है। वाह, ये तो दिलचस्प तरीका है। हाँ, ये दिखाता है कि एआई को पूरी तरह बैन करने के बजाय उसे समझदारी से शिक्षा में शामिल करने के तरीके खोजे जा रहे हैं। मुद्दा यही है कि छात्र एआई का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, आंख बंद करके नहीं। तो अगर हम सार निकालें तो शिक्षा अब सिर्फ याद रखने के बारे में नहीं रह गई है। नहीं, जोर अब सोचने पर, कुछ नया बनाने पर और सीखी हुई चीजों को लागू करने पर ज्यादा है। बिल्कुल। और मूल्यांकन के तरीके भी इसी तरफ बदल रहे हैं, जहां विश्लेषण, अनुप्रयोग और मौलिकता को परखा जा सके। एकदम सही। सार यही है कि चैट जीपीटी जैसी तकनीक शिक्षा को गहराई की ओर ले जा रही है। गहरी समझ, क्रिटिकल थिंकिंग और असल दुनिया में काम आने वाले स्किल्स। और इसने मूल्यांकन के तरीकों में बुनियादी बदलावों को जरूरी बना दिया है। और सबसे अहम बात, एआई को हमें दिमाग का विकल्प नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक सहायक उपकरण। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली सहायक उपकरण। उसे वैसे ही देखना चाहिए। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, भविष्य में जब हम सीखेंगे तो इंसान की अपनी मौलिक सोच और एआई से मिलने वाली मदद, इसके बीच सही संतुलन कैसा दिखेगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हाँ, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। तो रोहन, फाइनल टेक क्या है इस सवाल का? क्या चैट जीपीटी से एग्जाम क्लियर कर सकते हो? मेरा टेक ये है कि हाँ, कुछ हद तक कर सकते हो, लेकिन सिर्फ पास होने के लिए। अगर तुम्हें जेन्युइनली सीखना है, स्किल्स डेवलप करनी है और फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है, तो चैट जीपीटी को एक टूल की तरह यूज करो, ना कि ब्रेन सब्स्टिट्यूट की तरह। बिल्कुल सही कहा रोहन। चैट जीपीटी आपका होमवर्क कर सकता है, लेकिन आपकी लर्निंग नहीं। इसका इस्तेमाल एक रिसर्च असिस्टेंट की तरह करो, एक आइडिएशन पार्टनर की तरह करो और अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए करो। लेकिन अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। याद रखो, प्रोफिटिव हिंदी का मोटो है स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क को इग्नोर मत करो। एआई को स्मार्ट वर्क का हिस्सा बनाओ, ना कि हार्ड वर्क से बचने का बहाना। याद रखो, प्रोफिटिव हिंदी का मोटो है स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क को इग्नोर मत करो। एआई को स्मार्ट वर्क का हिस्सा बनाओ, ना कि हार्ड वर्क से बचने का बहाना। इसी थॉट के साथ हम आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव